परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2793 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इस वर्तमान युग के अंतिम समय की अथवा कलीसिया युग के अंतिम समय की कलीसिया की दयनीय अवस्था को पढ़ी गई पद सूचित करती है। प्रभु कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मान लीजिए मेरा अपना धन से मैं स्वयं बनाए गए घर के दरवाजे पर मैं आकर खटखटाते रहूं और मैंने मेरी जो पत्नी और बच्चों को मेरे घर में रहने दिया, वे यदि मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो और मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हो, तो उस समय मेरी मानसिक अवस्था क्या होगी? क्या मैं अत्यधिक दुखी नहीं होऊंगा? वर्तमानकालीन कलीसिया को देखने पर प्रभु की भी मानसिक अवस्था यही है। प्रभु ने अपना लहू से जिस कलीसिया को खरीदा है, उस कलीसिया में अन्य कई लोग हैं और चीजें हैं, केवल प्रभु नहीं है। कलीसिया के हेडक्वार्टर के नाम में वाटिकन नामक एक देश ही है। तथाकथित कलीसिया को पोप है, कलीसिया के कार्डिनल है, मेट्रोपोलिता है, रेवरेंड फादर है, नेशनल प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, सेंटर पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर है, सेक्रेटरी है, खजांजी है, बड़े बड़े कलीसिया भवन है, उस कलीसिया भवनों में वाद्योपकरण है और बहुत सारी चीजें हैं, गाने वाले हैं, नाचने वाले हैं। केवल कौन नहीं है? प्रभु नहीं है। प्रभु दरवाजे के बाहर खड़े होकर खटखटाता रहा। अंदर खूब गाना, नाच, ताली, हल्ला, हंगामा सब प्रभु के ही नाम में चल रहे हैं। दरवाजा से खटखटाने वाला प्रभु की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। भारत के सबसे बड़ी पेंटेकोस्टल चर्च IPC अथवा इंडिया पेंटेकोस्टल चर्च के मुख्यालय जो केरल में मेरे ही गांव में है, पिछले दिन कुर्सी और संपत्ति के लिए नेताओं के बीच में हाथापाई चल रहा था। पुलिस आकर दोनों पक्ष को शांत की। ये वर्तमान में केवल पेंटेकोस्तलों की हालात नहीं, लगभग सभी तथाकथित कलीसियाओं की हालात है। प्रभु के नाम में बहुत सारी सेवा, बहुत सारे काम, बहुत सारे दिखावाए जारी है। कोई इस बात से चिंतित नहीं है कि इन सेवाओं में प्रभु की उपस्थिति और अगुवाई है कि नहीं, क्योंकि प्रभु की आवाज सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। यहाँ पढ़ी गई पद में प्रभु बाहर खड़े रहने का अर्थ क्या है? कलीसिया में प्रभु की अनुपस्थिति क्या सूचित करती है? प्रभु की आवाज सुनने का एकमात्र विकल्प या एकमात्र माध्यम प्रभु का वचन है। वचन पढ़े बिना, वचन को महत्व दिए बिना, वचन की शिक्षा को सुनने और समझने की इच्छा के बिना हम कभी भी प्रभु की आवाज सुन नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ही वचन है। वचन देहधारी होकर हमारे बीच डेरा किया, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 से 18 तक प्रभु यीशु मसीह वचन का सारांश और निचोड़ है। यूहन्ना 5:39 यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17:3 जो लोग वचन से प्रेम करते हैं वे यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यूहन्ना 14:23 पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 4 और 5 कलीसिया के बाहर खड़े रहने वाला प्रभु यीशु मसीह वचन को महत्व नहीं देने वाली वर्तमानकालीन कलीसिया को सूचित करता है। यारो, ये एक भयानक अवस्था है। वचन की शिक्षा को महत्व नहीं देने वाली कलीसिया यीशु मसीह को ही बाहर खड़ी की गई कलीसिया है। आपकी कलीसिया में मनमोहक गीतों का गायन, रोंगटे खड़े करने वाले प्रवचन,
भाव करने वाली आराधना इत्यादि सभी क्यों न हो, पर यदि आपकी कलीसिया वचन की शिक्षा को महत्व नहीं देती हो, यीशु मसीह आपकी कलीसिया से बाहर है। उस कलीसिया में संगति करके आपको कोई भी आत्मिक लाभ कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां की आराधना में यीशु मसीह नहीं है, वहां के प्रवचन में यीशु मसीह नहीं है, वहां के गीतों में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह बाहर खड़े होकर खटखटा रहे हैं, भाई खोलो, मेरी आवाज सुनो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।